आजादी दिलाने के लिए एक मुहिम की शुरुआत की थी। उस शुरुआत का ही परिणाम है कि ये आंदोलन अब जन आंदोलन बन के राजस्थान ही नहीं पूरे देश में फैला और फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए आगे की कार्रवाई वो स्वयं करेंगे। इससे पहले हमारी बात जो वार्ता हुई थी दूषित पानी को लेकर, तो 20 दिन बाद किसानों के खातों में डोली राजपुरा, डोली कल्ला, अराबा दुधावता, अराबा स्वर्ण और कल्याणपुर की 5 पंचायतों में किसानों के खाते में 4 करोड़ रुपए की राशि प्रथम बार हमारे द्वारा, हमारे आंदोलन का परिणाम, आप सबके सहयोग के परिणाम से किसानों के खाते में जमा हुई। और कंटिन्यू प्रशासन को भी मजबूर होना पड़ा हमारी बात को सुनने के लिए। यहाँ की आरओ टीम द्वारा कार्य तो नहीं किया गया, लेकिन दबाव के कारण जयपुर की टीमें जोधपुर पहुंची और लगभग 279 फैक्ट्रियों को नोटिस दिया और 17 फैक्ट्रियों के कनेक्शन काटे गए। अब कनेक्शन लोकल स्तर की आरओ की टीमों ने कैसे काटे उसका मेरे पास वीडियोग्राफी नहीं है, लेकिन ऊपर के लेवल से अच्छी कार्रवाई हुई और ये सब आपके आंदोलन का परिणाम है। और मैं तो आपसे यही निवेदन करूंगा कि कैसे भी करके हमारा ये मसला जो है इसमें हमारे लोगों को आजादी मिले। मैं तो पहले ही कहा था ये मुद्दा ना तो राजनीति का है ना ही कोई अन्य चीज का है, ये मुद्दा है मानवता को बचाने का। ये मुद्दा है हमारी वनस्पति और पर्यावरण को बचाने का। ये मुद्दा है हमारी फसल और नस्ल बचाने का, जिसको मैं वहां का बेटा होने के नाते बड़ी प्रमुखता से उठाने का काम कर रहा हूं। पिछले 5 सालों से जब से सार्वजनिक क्षेत्र में पैर रखा है उसके बाद से मेरा प्रमुख एक ही है, जब तक मैं मेरे पूरे इस एरिया को 80 किलोमीटर का एरिया, 10,000 हिरण, वहां की वनस्पति को अगर बचा ना पाऊं तो फिर मुझे सार्वजनिक जीवन जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने इस लड़ाई को शुरू किया और उसके बाद हमने जब हमारी प्रशासन के साथ 1-to-1 बैठक हुई, उस बैठक में भी हमने प्रशासन को ऐसे सुझाव दिए जिसमें कहा गया कि इस पानी का रोकथाम कैसे किया जा सकता है। और प्रशासन से भी हमने ये बात पूछी कि आपके द्वारा क्या गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं 276 करोड़ का जो मसला है वो एकदम वैसा ही है जैसा 15 लाख रुपए हर भारत के नागरिक को मिलेंगे, मोदी जी ने 2014 में वादा किया था, उसी तरह का यह 276 करोड़ का। मैं आपको विद डॉक्यूमेंट प्रूफ आपके सामने बता रहा हूं। 276 करोड़ की कोई राशि बालोतरा जिले में जोजरी नदी को लेकर स्वीकृत नहीं हुई है, ये एकदम सरासर झूठ है। उसके बाद ये बात सही है, हमारे आंदोलन के बाद डीपीआर के लिए एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर जरूर दिया है, लेकिन तो हमने आपके सामने 1-to-1 ओवर सिंपल सुटेबल एंड प्रॉपर आर और एज ए ब्लो, मतलब प्रॉपर रूप से सिंपल और शॉर्ट में सॉल्यूशन कैसे है ये हमने बताया। हमने ये कहा कि आपको सर्वप्रथम तो डीएम लेवल पर कैसे कार्य कर सकते हैं, इसके लिए मतलब आपको राज्य सरकार तक जाना ही नहीं, कलेक्टर साहब के स्तर पर इस समस्या का समाधान हो सकता है। तब उन्होंने कहा ये कैसे होगा, तब मैंने कहा इसके लिए दिल्ली का यमुना का पानी, दिल्ली में यमुना का पानी, हैदराबाद में कंपनियों का ट्रीटेड पानी, जो कंपनियां ट्रीट कर रही है वही कंपनियां हमारे यहाँ लाइए आप। फिर उन्होंने कहा इसका बजट, मैंने कहा ये बजट कंपनियों का जो प्रोजेक्ट है राज्य सरकार के सामने प्रस्तुत कर दिया और उसके बाद कंपनियों द्वारा जो पानी ट्रीट किया जाएगा वो 200 ml तक का पानी ट्रीट करके किसानों को दे सकती है वो कंपनियां। आप वो लोनावास पे लगा दीजिए या अन्य कई जगह पर लगा दीजिए और आपको अगर उसकी पेन ड्राइव भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, जिसमें आप मीडिया के बंधु भी उस चीज को आराम से देखेंगे। अब उन्होंने बोला तो ये बिना खर्चे के कैसे लगेगा, तो मैंने उनको बताया कि शेष कर के द्वारा जो लिया जाने वाला पैसा जो 100 करोड़ 25 लाख ऐसा कुछ रुपया है जो सीटीपी के पास पड़ा है, उसमें से आप 20 कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दे दीजिए, ये कंपनी अपना काम कर लेगी। सेकंड हमने बताया बालोतरा रिफाइनरी के पास
मेरी सर जैसे थॉमस से बात हुई, जो रिफाइनरी में अभी जिम्मा संभाल रहे हैं, उन्होंने मुझे कहा सर हमारे पास 80 करोड़ रुपए पड़े हैं, अगर कोई पर्यावरण के रिलेटेड कोई प्लान के लिए हमारे से पैसे मांगे तो हम 20 करोड़ रुपए देने के लिए आज भी तैयार बैठे हैं। फिर मैंने इनसे कहा अगर आपके पास, मेरे साथ में कल्याणपुर के ठाकुर साहब नटवर सिंह जी भी थे, फिर मैंने इनसे कहा कि अगर आप ये दोनों जगह से भी पैसा नहीं ले सकते हो तो आप पीपी मॉडल पे हमारे इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। वो कैसे बढ़ाओगे? मैंने कहा किसी को टेंडर दे दीजिए, वो ठेकेदार अपना खुद काम करेगा, वो पानी को ट्रीट करेगा और किसानों को दे देगा, अन्यथा इस चीज का समाधान संभव नहीं है। फिर मैंने कहा इनसे कि सर आपको नदी का कटान तो करना अनिवार्य है ही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण आगामी 10 सालों में हमारे एरिया में पहले जो बारिश होती थी उसकी 2 गुना बारिश लगभग होना शुरू हो जाएगी। उस सिलसिले में हमारे यहाँ पर हर साल लगभग नदी आएगी, तो उसके लिए पहले से ही हमें समाधान करना जरूरी है। हम ट्रीटमेंट प्लांट भी लगवा देंगे। ट्रीटमेंट प्लांट लगवाने के बाद बारिश के पानी को कहां भेजेंगे, इसके लिए नदी का कटान तो आवश्यक है। अब वो प्रशासन कहां करे, वो प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब भारतमाला जैसा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट अगर निकल सकता है किसानों के खेतों में से, तो आप नदी का भी कटान कीजिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर हमने कहा कि सीटीपी का जो प्लांट बना हुआ है, जो संस्था बनी हुई है, उसका प्रमुख है वो तो फिर आप मेरे से सही और ईमानदारीपूर्ण और नीतिगत निर्णय की कल्पना नहीं कर सकते और कर भी नहीं सकते, ये कतई संभव नहीं। तो हमने ये निवेदन किया प्रशासन से कि एक जो है सदस्य, उसमें सीईटीपी जो ट्रस्ट है, उसमें एक सदस्य हमारे किसानों की ओर से नामित होना चाहिए, जो ये तय करे कि पानी कितना एमएलडी दूषित छोड़ा है, कितना ट्रीट करके छोड़ा है और कितना पानी रोज का नदी में छोड़ा जा रहा है, ये तय करना पड़ेगा। अन्यथा क्या होता है, आरओ के द्वारा हम कार्रवाई करवाते हैं, उसके बाद जो जिस दिन आरओ की कार्रवाई होती है उस दिन ये लोग क्या करते हैं, पहले से इनको न्यूज पहुंच जाती है, ये उस दिन प्योर शुद्ध पानी का ही सैंपल देते हैं। तब उसी का परिणाम है, जब हमारे पचपदरा के विधायक महोदय श्री आदरणीय अरुण चौधरी जी ने जब विधानसभा में प्रश्न उठाया, तब पर्यावरण मंत्री जी शर्मा जी द्वारा बयान आया कि हमारे पास जमीन खराब हुई है, इसकी कोई जानकारी नहीं है, ऐसा मामला हमारे संज्ञान में नहीं है। अगर सही से अगर प्रदूषित पानी का सैंपल लिया जाता आरओ द्वारा, तो ये जरूर पर्यावरण मंत्री के पास जानकारी होती कि इस दूषित और भयंकर विनाशकारी पानी के माध्यम से इतना हजार हेक्टेयर जमीन खराब हुई है और इतने 1000 हेक्टेयर जमीन का 15 साल का मुआवजा देना पड़ेगा। माननीय उच्च न्यायालय का मामला तो संज्ञान में है ही है, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में तो पैरवी होगी। साथ में हमारे द्वारा पूर्व में हमें आदेश दिया गया था एनजीटी द्वारा कि 1 बूंद केमिकल इकाई का फैक्ट्रियों का जो दूषित पानी है वो नदी में नहीं छोड़ सकते। उसी आदेश को हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हाई कोर्ट में लगाया है, जिसकी सुनवाई भी जारी होगी। और एक हमारे द्वारा उच्चतम न्यायालय में एनजीओ द्वारा, जो हमारा सहयोग कर रहा है, एनजीओ द्वारा उच्चतम न्यायालय में हमारी ओर से भी याचिका लगाई गई है। आप मेरे कहने का मतलब समझ गए कि हम इस मामले के समाधान के लिए हम तो प्रयास कर ही रहे थे, लेकिन हम सबकी आवाज बन के आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारी बात को प्रमुखता से रखा। मेरे ख्याल से बाड़मेर जिले का, बालोतर जिले का ये प्रथम मामला होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, जोजरी नदी से हमारे पर्यावरण वनस्पति को आजाद करवाएंगे। मैं आपसे पुनः यही निवेदन करता हूँ, थान सिंह डोली की जब तक सांस है, अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करूंगा और मेरी जोजरी नदी जो मेरी माँ है उसको भी आजाद करवाएंगे, मेरी 30,000 एकड़ जमीन को भी आजाद करवाऊंगा, मेरे उन हिरणों को भी आजाद करवाऊंगा, मेरे उन किसान भाइयों को, मैं आपके मीडिया के सामने कह रहा हूँ, किसान भाइयों को 15 साल का जो खराबा हुआ है, जिनको मारा गया है,
उसका मुआवजा भी 15 साल का इन फैक्ट्री संचालकों से आपका भाई थान सिंह दिलवाएगा। बस भरोसा रखना। अगर ये समाधान नहीं हुआ तो आगामी शीत सत्र में जब विधानसभा चलेगी तब मजबूती से किसान भाइयों को लेकर विधानसभा को भी घेरने का कार्यक्रम रखेंगे। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुना तो जो 60 मुकदमे कलेक्टर को दिए थे, कलेक्टर बदमाशी कर रहे थे, बाहर नहीं आ रहे थे, तब रात को 3 बजे कलेक्टर को बाहर बुलाया और बाहर बुला के कहा इस मामले को आपको सुनना होगा। मामला जनहित का है, मामला पर्यावरण का है, मामला वनस्पति का है, मामला फसल और नस्ल बचाने का है, सुनना होगा। कलेक्टर साहब बाहर आए और हमने मैसेज दिया कि अगर कोई भी मसला जनहित का हो जाए तो उसमें सरकारें झुकती है, प्रशासन झुकता है और बिका हुआ प्रशासन भी शर्म के मारे बाहर आता है, जो कहता है कि मैं बाहर नहीं आ सकता हूं और आज तक आप बाहर नहीं आए, मेरा प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल तोड़े भी जाते हैं। मैं ये आपसे निवेदन करता हूं, इस मसले में मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और जोजरी को आजाद करवाएंगे, चारों ओर से सरकार को घेरेंगे। बस आप सहयोग रखना और मजबूती से हमारे साथ खड़े रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रशासन कर क्यों नहीं रहा है? सरकार और प्रशासन क्यों इसको अब सुनो, असल में क्या होता है, कई बार जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी होते हैं वो सीधा 100, 200, 500 करोड़ का प्लान रखते हैं, फिर प्लान कर जाएंगे। मैंने 4 महीने का समाधान इस पेपर में रखा है, जो अगर आपको भी प्रोवाइड करवा दूंगा और मैंने बोल के भी बता दिया। अगर करना चाहे तो ये आपके सामने है, नीति है तो, नहीं तो अगर उद्योगपतियों को बसाने की है तो खिसे आपको पीछे पीछे हम जो बदमाशी करी हुई बंद वही है और 15 सालों मुआवजो भी देना पड़ी किसानों और हजारों भुगतना पड़ी। और मैं भरोसा दूंगा आपने। ओके और